Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started यूनिट सेकंड चैप्टर हीट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर हमने कहा कि हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू दो डिफरेंट रीजन्स के बीच में हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें एक रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और दूसरे रीजन का टेम्परेचर कम होगा और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ग्रेडियंट हीट का ट्रांसफ़र होगा। इस हीट ट्रांसफ़र के अंदर अभी तक हमने हीट ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन एप्लीकेशन, देन फ्लोरियर लॉ एंड देन हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को स्टडी किया। फिर हमने हीट ट्रांसफ़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी स्टार्ट की, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट किया था हीट एक्सचेंजर। इस हीट एक्सचेंजर का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के बीच में हीट का एक्सचेंज किया जाता है। देन हमने इस हीट एक्सचेंजर की एप्लीकेशंस देखी। देन हमने हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन देखा, जो क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे था कि फ्लूइड स्ट्रीम में जो फ्लूइड का फ्लो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो इस बिहाफ पे हमने कहा कि हीट एक्सचेंजर को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्रॉस डायरेक्शन और पैरेलल। मींस कि अगर दो फ्लूइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो क्रॉस डायरेक्शन में हैं और क्रॉस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। देन सेकंड कि अगर दो फ्लूइड्स एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। फिर हमने इस पैरेलल को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया था कि फर्स्ट तो अगर वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं एंड सेकेंड अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं। फिर हमने इस हीट एक्सचेंजर के अंदर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर हमने देखा कि ये जो हीट एक्सचेंजर है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाला हीट एक्सचेंजर है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर हमने तीन तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन देखे। फर्स्ट था 1-1 एक्सचेंजर, जिसके अंदर एक ट्यूब और एक शेल था। देन सेकंड देखा हमने पास पार्टीशन प्लेट, जिसके अंदर बीच में एक पार्टीशन लगा होता है जिससे कि हीट एक्सचेंजर जो ट्यूब है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। देन हमने थर्ड देखा शेल एंड ट्यूब पासेस, जिसमें एक तो बीच में पास डिवाइडर लगा होता है और इस पास डिवाइडर से जो ट्यूब्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी। फिर उसमें पार्टीशन भी लगा होता है जिससे कि फर्दर जो ट्यूब्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कि जो एक्सचेंजर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन हमने इस शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के टाइप्स देखे, जिसमें हमने दो टाइप देखे। फर्स्ट था इनडायरेक्ट, जिसके अंदर जो दोनों फ्लूइड्स थे वो एक दूसरे के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। दैट मीन्स कि बीच में एक सरफेस होती है दोनों फ्लूइड्स के जो उनको सेपरेट करके रखती है। और दूसरा होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसमें दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के हीट को एक्सचेंज करते हैं। अब इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स को हम स्टडी करेंगे और इसके अंदर जो हमने सब टाइप्स देखे थे उनको स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर जो दोनों फ्लूइड हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनके बीच में एक सेपरेटर होगा जो दोनों को सेपरेट करके रखेगा। सो इन एन इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर द फ्लूइड स्ट्रीम्स रिमेन सेपरेट and the heat transfer continuously through dividing wall or into and out of the wall. There is no direction or direct contact between them thermally interacting fluids. तो जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर्स होते हैं इसके बीच में जो दोनों फ्लूइड स्ट्रीम्स हैं वो सेपरेट रहती हैं। जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग वॉल के थ्रू हो रहा होता है और जो फ्लूइड होते हैं वो वॉल के इनटू होते हैं या वॉल के आउट होते हैं। मींस कि एक वॉल लगी होती है,
एक फ्लूइड इस साइड है और दूसरा फ्लूइड इस साइड है, तो ये दोनों फ्लूइड जो है इनका डिफरेंट टेम्परेचर है और इस वॉल के थ्रू ही इसमें क्या हो रहा होता है, हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है। इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, और ये जो है थर्मली इंटरेक्टिंग फ्लूइड्स होते हैं। मीन्स कि इनमें हीट का इंटरेक्शन हो रहा होता है, हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर में हमने क्या देखा कि इसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, यानी कि कोई एक सेपरेटिंग वॉल होगी जिसके थ्रू हीट का जो है एक्सचेंज होगा और दोनों फ्लूइड्स उससे सेपरेट रहेंगे। देन इसके अंदर सब टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप एक्सचेंजर। तो इस डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप एक्सचेंजर में क्या होगा, डायरेक्टली जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी हॉट वाले जो फ्लूइड है उससे कोल्ड वाले फ्लूइड की तरफ, और इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से कोल्ड फ्लूइड जो है वो इन हो रहा है और इसी ट्यूब से बाहर भी जा रहा है, जबकि एक दूसरा ट्यूब है जो इसके सराउंडिंग्स में है, जिसमें एक इन वॉल है जिससे हॉट फ्लूइड अंदर जा रहा है और दूसरे वॉल से बाहर आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है दोनों के लिए एक सेपरेट ट्यूब्स हैं, और ये दोनों फ्लूइड्स जो हैं अपनी अपनी ट्यूब्स में फ्लो करते हैं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सो इन दिस टाइप हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड थ्रू द डिवाइडिंग वॉल। मीन्स कि इस टाइप के हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंटिन्यूसली होता है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ और एक डिवाइडिंग वॉल के थ्रू होता है। ऑल्थ्रो अ साइमल्टेनियसली फ्लो ऑफ टू फ्लूइड्स इज रिक्वायर्ड इन द एक्सचेंजर। जबकि इसमें साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, ये जो दोनों फ्लूइड होते हैं वो हीट एक्सचेंजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मीन्स कि दोनों फ्लूइड होंगे तभी हीट का एक्सचेंज होगा। देयर इज़ नो डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द दीज फ्लूइड्स बिकॉज ईच फ्लूइड फ्लोज इन अ सेपरेट फ्लूइड पासेज। क्योंकि दोनों फ्लूइड्स जो हैं वो डिफरेंट और सेपरेट फ्लूइड पासेज में फ़्लो कर रहे होते हैं, इसलिए इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती हैं और दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों का साइमल्टेनियसली अपने अपनी ट्यूब में फ़्लो हो रहा होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप एक्सचेंजर में हमने क्या देखा कि ये जो टाइप का एक्सचेंजर है हीट का, इसमें हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है। दोनों फ्लूइड अपने अपने ट्यूब से फ़्लो करते हैं, दोनों जो हैं वो डिवाइडिंग वॉल के थ्रू डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इसमें किसी भी तरह की फ्लूइड्स की मिक्सिंग नहीं होती हैं, दोनों अपने अपने पासेज में फ़्लो करते हैं। देन आता है सेकंड, स्टोरेज टाइप एक्सचेंजर। सो क्या होता है स्टोरेज टाइप एक्सचेंजर में? इन स्टोरेज टाइप एक्सचेंजर बोथ द फ्लूइड्स फ्लो अल्टरनेटिवली थ्रू द सेम फ्लो पासेज एंड थस द हीट ट्रांसफ़र इज इंटरमिटेंट। मीन्स कि इस स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर में जो दोनों फ्लूइड होंगे, एक हॉट फ्लूइड और एक कोल्ड फ्लूइड, दोनों ही अल्टरनेटिवली फ़्लो करेंगे सेम फ्लो पासेज से, और इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र इंटरमिटेंट होगा। मीन्स कि दोनों ही सेम जो एक सेम पासेज होगा और उससे वो दोनों ही निकलेंगे, और इन दोनों के निकलने की वजह से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये अल्टरनेटिवली निकलते हैं। मीन्स कि जब हॉट निकल रहा होता है तब कोल्ड वहाँ पे नहीं होता, और जब कोल्ड निकल रहा होता है तो हॉट नहीं होता। मीन्स कि कैसे होगा कि अगर ये एक ट्यूब है, इसमें कोल्ड वाला जो है वो फ्लूइड बह रहा है, तो इसके अल्टरनेटिवली दूसरे में हॉट वाला बह रहा होगा, देन उसके अल्टरनेटिवली कोल्ड वाला बह रहा होगा, देन उसके अल्टरनेटिवली हॉट वाला बह रहा होगा। तो ऐसे अल्टरनेटिवली सेम फ्लो पासेज के अंदर ये फ्लो कर रहे होते हैं, और इनके इस फ्लो की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। द हीट ट्रांसफ़र सरफेस इज जनरली सेलुलर इन स्ट्रक्चर एंड इट इज़ रिफर्ड एज अ मैट्रिक्स। देन इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र की सरफेस होती है वो सेलुलर होती है स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स बोला जाता है। देन
इट इज परमिएबल सॉलिड मटेरियल रिफर टू एज पैक्ड बेड। तो या तो सेलुलर होगी स्ट्रक्चर में तो उसे बोलेंगे मैट्रिक्स, और या फिर परमिएबल सॉलिड मैट्रिक्स इसमें फिलअप होते हैं जिनको पैक्ड बेड बोला जाता है। मीन्स कि जो सेपरेटिंग वॉल होगी इसके अंदर उसको आइदर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर वो स्ट्रक्चर में सेलुलर है, और अगर वो सॉलिड मटेरियल की बनी है जो कि परमिएबल है तो उसको पैक्ड बेड बोला जाता है। तो यहाँ आप इसका डायग्राम देख सकते हो स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर का, जिसके अंदर एक तो है हॉट फ्लूइड का इनलेट जिसमें से हॉट फ्लूइड अंदर आएगा, इन ट्यूब्स में जाएगा, और ये मैट्रिक्स है जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर के बने हैं, या फिर अगर ये परमिएबल सॉलिड के बने होंगे तो इसे पैक्ड बेड बोलेंगे। और इस पैक्ड बेड के अंदर कोई फ्लूइड का फ्लो नहीं होता है, ये एक सेपरेटर का वर्क करते हैं। देन इनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड का फ्लो होगा। तो हॉट फ्लूइड अगर यहाँ फर्स्ट वाले में आ गया तो फिर सेकंड वाले में आपका कोल्ड वाला चला जाएगा, देन हॉट वाला अगले वाले में चल जाएगा, देन कोल्ड वाला अगले वाले में चल जाएगा, और लास्ट में ये जो कोल्ड वाला है वो इधर वाले आउटलेट से आएगा, यानी आगे वाले आउटलेट से, जबकि हॉट फ्लूइड इनलेट आगे था वो पीछे वाले आउटलेट से बाहर आएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली इसमें फ्लूइड का फ्लो होता है जिसकी वजह से हीट का एक्सचेंज होता है। तो हमने स्टोरेज टाइप एक्सचेंजर में क्या देखा कि स्टोरेज टाइप एक्सचेंजर के अंदर फ्लूइड का जो फ्लो है उसके लिए सेम पासेज है, लेकिन जो फ्लूइड है वो अल्टरनेटिवली फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र है वो इंटरमिटेंट होता है। इसमें जो फिलिंग मैट्रिक्स है वो सेल्यूलर है अगर स्ट्रक्चर में तो उसे मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर परमिएबल सॉलिड मटेरियल का बना है तो उसे पैक्ड बेड बोला जाता है। देन आता है थर्ड फ्लूइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर। तो इस फ्लूइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि इन फ्लूइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर वन साइड ऑफ द टू फ्लूइड एक्सचेंजर इज इमर्ज इन अ बेड ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मटेरियल। मीन्स कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मटेरियल के अंदर जो बेड है इन फाइन सॉलिड मटेरियल्स का उसमें दो फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं वन साइड से। इफ अपवर्ड फ्लूइड वेलोसिटी ऑन द बेड साइड इज स्लो देन द सॉलिड पार्टिकल्स विल रिमेन फिक्स इन द पोजीशन इन द बेड। अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अगर जो अपवर्ड फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कम है, स्लो है, तो फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बेड में फिक्स पोजीशन पे रहेंगे, जबकि द फ्लूइड विल फ्लो थ्रू द इंट्रिंसिक ऑफ द बेड, और जो फ्लूइड है वो बेड के इंट्रिंसिक के थ्रू फ्लो करेगा। मीन्स कि इस फ्लूइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, इस तरीके का एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है। इस डिवाइस में नीचे की तरफ सॉलिड मटेरियल जो कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर है बेड की फॉर्म में डिपॉजिट किया जाता है। फिर इसके अंदर फीड को इंट्रोड्यूस किया हमने। ये जो बेड है वो लाइमस्टोन बेड का बना हुआ है। फीड जो है वो सॉलिड फ्यूल है और दूसरा वाटर का इनलेट है। तो इससे वाटर को इंट्रोड्यूस किया, फिर इसमें हीट जो है वो इंटर एक्सचेंज हुई। फिर ये जो हीट है वो यहाँ ट्यूब्स में इंटर एक्सचेंज होने के बाद एक तो हीट आउटलेट से बाहर आ जाएगी और दूसरा ऊपर की तरफ जो हेड हॉट गैस का आउटलेट है उससे हॉट गैस बाहर आएगी और जो एशेज़ होंगे वो नीचे से बाहर आ जाएंगे। और नीचे की तरफ एक इनलेट है जिससे कि एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्लूइडाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सबसे पहले तो आप लाइमस्टोन को फीड करेंगे जो कि बेड बनाएगा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पाउडर्स का, सॉलिड मटेरियल का। देन इसके अंदर हमने जो हमारे दो फ्लूइड थे सॉलिड फ्यूल और वाटर, उसे इनलेट के थ्रू अंदर इंट्रोड्यूस किया। देन नीचे की तरफ से हमने एयर को इंट्रोड्यूस किया फ्लूइडाइजेशन के लिए। फिर इन ट्यूब्स के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हुआ। हीट के ट्रांसफ़र से अल्टीमेटली
दो आउटलेट हैं जिससे एक से स्टीम जो है वो बाहर निकलती है, दूसरे से हॉट गैस बाहर निकलती है। अब इसमें ऊपर की तरफ जो बेड से जाने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अगर स्लो होती है तो पार्टिकल्स जो हैं वो बेड में फिक्स पोजीशन पे रहते हैं और जो फ्लूइड होता है वो बेड से इंट्रिंसिकली फ्लो हो जाता है। तो हमने फ्लूइड बेड एक्सचेंजर की वर्किंग देखी यहाँ पे कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड एक्सचेंजर है इसके अंदर फ्लूइड का क्या रोल है कि वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि बेड में फ्लूइड की वेलोसिटी अगर स्लो होगी तो फिर पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स पोजीशन में रहेंगे और फ्लूइड जो है वो बेड में इंट्रिंसिकली फ्लो करेगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट वाला जो था हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्यूब एंड शेल पासेस, उसका तीनों टाइप्स को कंप्लीट किया। अब हमारा सेकंड आता है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर जो दोनों फ्लूइड्स हैं हमारे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और हीट को एक्सचेंज करेंगे। सो इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट एक्सचेंजर टू फ्लूइड स्टीम्स कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, heat exchanges and then separated. Commonly applications of a direct contact exchanger involve mass and heat transfer such as in evaporating, cooling and refractorization, or we can say rectification. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, दोनों फ्लूइड स्ट्रीम्स जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में हीट का एक्सचेंज होता है और फिर वो वापस से सेपरेट हो जाते हैं। इसके अंदर जो दोनों फ्लूइड हैं वो ऐसे फ्लूइड होंगे जिनके बीच में जो कि आपस में एक दूसरे में इमिसिएबल होंगे। जैसे कि अगर एक ऑयल और एक वाटर है तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके भी अपना हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर दो डिफरेंट फेजेस हों, जैसे कि एक लिक्विड हो और एक गैस हो, या फिर एक लिक्विड हो और एक वेपर हो, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के हीट एक्सचेंजर जो हैं वो अपनी हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो दोनों फ्लूइड्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, हीट को एक्सचेंज करते हैं और वापस से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वो आपस में इमिसिबल होते हैं। इस टेक्निक का जो कॉमनली एप्लीकेशन है वो इन्वॉल्व होता है मास एंड हीट ट्रांसफ़र के अंदर, मीन्स कि इसके थ्रू मासेस का और हीट का दोनों का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है और इसका यूज़ किया जाता है इवोपरेटिंग, कूलिंग और रिएक्टिफिकेशन के अंदर। देन इस डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इसमें इमिसिबल फ्लूइड एक्सचेंजर, मीन्स कि दो ऐसे फ्लूइड जो आपस में इमिसिबल होते हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ला करके देन उनके बीच में हीट का एक्सचेंज करना। तो इसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर और दूसरा है गैस लिक्विड एक्सचेंजर। तो लिक्विड लिक्विड के अंदर दो ऐसे लिक्विड्स होंगे जो आपस में इमिसिबल होंगे, जैसे कि वाटर एंड ऑयल। सो इन दिस टाइप टू इमिसिबल फ्लूइड स्टीम्स आर ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट and these fluids may be single phase fluids or they may involve condensation or vaporization. For an example, condensation of organic vapors and oil vapors with water or air. तो इस तरीके के जो फ्लूइड होते हैं ये सिंगल फेज फ्लूइड होते हैं, मीन्स कि इनमें एक ही फेज होती है, या ये इन्वॉल्व होते हैं कंडेंसेशन के अंदर और वेपराइजेशन के अंदर। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैस फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट होती है और वेपराइजेशन वो फेज है जिसमें लिक्विड फेज जो होती है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होती है। तो इस कंडेंसेशन प्रोसेस में या वेपराइजेशन प्रोसेस में जिसमें सिंगल फेज फ्लूइड इन्वॉल्व होते हैं उसमें लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। इसमें दोनों इमिसिबल फ्लूइड स्ट्रीम्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेपर्स हैं और या फिर हम कह सकते हैं ऑयल की वेपर्स हैं, उनको कंडेंस करेंगे वाटर के साथ या फिर एयर के साथ, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक वेपर या फिर जो ऑयल की वेपर है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देंगी वाटर को या फिर एयर को।
तो इसमें फर्स्ट हो गया हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर, देन सेकंड आता है गैस लिक्विड एक्सचेंजर. इन दिस टाइप वन फ्लूइड is a gas, actually a air, and the other a low pressure liquid which is commonly a water and is readily separable after the energy exchange. means कि ये जो है दोनों फ्लूइड ये एनर्जी के एक्सचेंज के बाद सेपरेट हो जाएंगे. मीन्स कि इसमें कौन कौन से दो फ्लूइड हैं. पहला तो गैस होता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो एयर है, और दूसरी जो है वो लिक्विड है. लिक्विड में वाटर हो सकता है. ये जो वाटर है वो लो प्रेशर लिक्विड है. तो ये दोनों गैस और लिक्विड आपस में इन कांटेक्ट आएंगे, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, और इस हीट एक्सचेंज के बाद ये फिर से सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रेडली सेपरेबल हैं और सेपरेट हो जाएंगे एनर्जी के एक्सचेंज के बाद. तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंज के अंदर इमिसिबल फ्लूइड एक्सचेंजर. देन इसमें सेकंड आता है लिक्विड वेपर एक्सचेंजर्स, जिसमें एक लिक्विड फेज होगी एक वेपर फेज होगी और दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा. सो इन दिस टाइप स्टीम इज पार्शली और फुल्ली कंडेंस्ड यूजिंग कूलिंग वाटर, और वाटर इज हीटेड विथ वेस्ट स्टीम थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द एक्सचेंजर. मीन्स कि इस टाइप का जो एक्सचेंजर होता है उसमें एक तो स्टीम होती है जो कि पार्शली या फुल्ली कंडेंस्ड होती है, और ये जो कंडेंस्ड हुई है ये कूलिंग वाटर के थ्रू या वाटर के थ्रू हुई है जो कि हीट किया गया था वेस्ट स्टीम से थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द एक्सचेंजर. मीन्स कि दो आपके फ्लूइड है इसके अंदर और दोनों ही क्या हैं, स्टीम होती हैं. एक है स्टीम ए और एक है स्टीम बी. जो ए स्टीम है वो बी स्टीम के थ्रू कंडेंस्ड हुई है, पार्शली या फुल्ली दोनों डिपेंड करता है कि कितनी स्टीम उसको प्रोवाइड हुई है. और ये जो स्टीम कंडेंस्ड हुई है ये कूलिंग वाटर की वजह से कंडेंस हुई है जिसे हीट किया गया था वेस्ट स्टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके लाके. मीन्स कि वेस्ट स्टीम से कूलिंग वाटर को या फिर वाटर को हीट किया गया और इस कूलिंग वाटर का यूज़ करके स्टीम को जो कि सेकेंड स्टीम है उसको पार्शली या फुल्ली कंडेंस किया गया. तो इस तरीके से इसमें हीट का एक्सचेंज हुआ. नॉन कंडेंसेबल और रेसिडुअल स्टीम एंड हॉट वाटर आर द आउटलेट स्टीम. इस एक्सचेंजर के अंदर जो स्टीम कंडेंस हो गई तो वो तो हमारे मेन आउटलेट से निकल जाएगी. उसके अलावा इसमें जो नॉन कंडेंसेबल स्टीम होगी उसके लिए एक अलग पासेज होगा जो एक अलग आउटलेट से बाहर आएगी जो बना है नॉन कंडेंसेबल और रेसिडुअल स्टीम के लिए. और एक और इसमें आउटलेट होगा जिससे कि हॉट वाटर जो है वो बाहर आएगा. यानी कि हमने वेस्ट स्टीम को यूज़ करके कूलिंग वाटर को हीट किया था तो वो कूलिंग वाटर तो यूज़ आ गया, लेकिन उसके अलावा जो हॉट वाटर है वो उसके लिए एक अलग से आउटलेट बनाया गया जिससे कि वो उस आउटलेट से बाहर आएगा. तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है डी सुपर हीटेड एंड ओपन फीड वाटर हीटर्स और डी एरिएटर्स इन द पावर प्लांट. मीन्स कि पावर प्लांट्स के अंदर डी एरिएटर्स होते हैं जिस या फिर हम बोल सकते हैं ओपन फीड वाटर हीटर और डी सुपर हीटर्स होते हैं जिनके अंदर आप ये मैकेनिज़्म देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट इनलेट्स होंगे डिफरेंट आउटलेट्स होंगे जिसके अंदर वेस्ट स्टीम को यूज़ करके वाटर को या कूलिंग वाटर को हीटेड किया जाएगा. देन इस कूलिंग वाटर से जो कि हीटेड किया गया है इससे स्टीम को पार्शली या फुल्ली कंडेंस किया जाता है. फिर इन्हें आउटलेट से ऑब्टेन कर लिया जाएगा और जो नॉन कंडेंसेबल स्टीम होगी वो अदर आउटलेट से बाहर आएगी, रेसिडुअल स्टीम अलग आउटलेट से बाहर आएगी और जो हॉट वाटर है वो अलग आउटलेट से बाहर आएगा. तो हमने इस वीडियो लेक्चर में हमारा रिमेनिंग जो हमने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे टाइप्स शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के उसी को कंटिन्यू किया, जिसके अंदर हमने इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर को डिटेल में स्टडी किया.
फर्स्ट हमने इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर की बात करी, जिसके अंदर जो दोनों फ्लूइड्स थे हमारे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, उनमें एक सेपरेटिंग यूनिट थी जो दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट कर रही थी और उसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था। इसके अंदर हमने 3 सब टाइप्स को स्टडी किया। फर्स्ट था डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर, सेकंड था स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर और थर्ड था फ्लूइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर। देन सेकंड हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया था इममिसिबल फ्लूइड एक्सचेंजर और लिक्विड वेपर एक्सचेंजर में। देन इममिसिबल फ्लूइड एक्सचेंजर को फर्दर क्लासीफाई किया गया लिक्विड लिक्विड एक्सचेंजर और गैस लिक्विड एक्सचेंजर में। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है हीट एक्सचेंजर के अंदर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज हीट इंटरचेंजर को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।